कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने 12.3। इसके 3 क्वेश्चन थे वो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए थे और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में मैं इसलिए शूट नहीं करता कि लेक्चर अपना थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा लेक्चर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। सो दैट आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। आउट क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मतलब बेटा एक तरह को इसमें भी आपका ये भी पूरा डार्क है ना, इसको मैंने डार्क किया नहीं, ये भी पूरा क्या है इसमें डार्क है। तो इसमें क्या करना है, शेडेड रीजन का आपको एरिया बताना है। वेयर ए सर्कल आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 6 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ बार 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, रेडियस किसकी, इस सर्कल की, है ना। आगे पढ़ते हैं। हैज बीन 6 सेंटीमीटर विथ वर्टेक्स ओ, ये जो वर्टेक्स है वो कितना है इसका, ओ दे रखा है ना। वर्टेक्स ओ है बेटा, सी नहीं है यहाँ पे, ओ। ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है वो कैसा है आपका, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब इसकी ऑल साइड इक्वल इक्वल रहेंगी। अगर ऑल साइड इक्वल, ये वाली साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेटा एक सिंपल सी बात है, इसमें अपने वो शेडेड अगर पार्ट का अगर वो निकालना है एरिया, तो हम क्या करेंगे, लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो इसमें दो फिगर दिख रही हैं आप। पहली फिगर तो कौन सी है आपको, एक ट्राइंगल ए ओ बी, और दूसरा कौन सा, सर्कल। अब बेटा सर्कल में भी आपका क्या है बेटा, इसमें सेक्टर दे रखा है, तो लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आपको होगा कि सर मेजर सेक्टर क्यों निकाल रहे हो, देखो बेटा मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि इसमें जब मैं ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो छोटा सेक्टर इसमें काउंट हो गया, और फिर से मैं क्या करूंगा, इस पूरे का निकाल कर सब्ट्रैक्ट करूंगा। इससे अच्छा है कि मैं इस पहले तो क्या करूं, मेजर सेक्टर निकालूं, और फिर ये वाला जो सेक्टर जो बचा हुआ है वो क्या होगा, इसमें काउंट हो जाएगा, तो 2 बार अपना काउंट नहीं होगा। तो 2 बार काउंटिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, मेजर पार्ट का निकाल लेंगे और एक ट्रायंगल का निकाल लेंगे, सो दैट अपनी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। अब देखो बेटा, यहाँ देखो अपने को इस छोटे वाले पार्ट का मैं ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे इस छोटे वाले जो पार्ट का जो बेटा ये वाला एंगल है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और वैसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं, है ना। तो यहां से हम कहेंगे क्या, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होता है बेटा पूरा का पूरा सर्कल में। और इसमें से क्या करेंगे, माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा अपना 300 डिग्री। कितना हो गया, 300 डिग्री हो गया। अब चलो एंगल अपने पास में आ ही गया, ट्रायंगल की साइड्स अपने पास में है, तो इनका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, क्या होता है, देखो √3/4 साइड स्क्वायर प्लस में मेजर एरिया के लिए बेटा क्या, देखो θ/360 मल्टीप्लाई πr²। इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे √3/4 साइड कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस थीटा कितना 300 बाई में 360 मल्टीप्लाई में 22/7 और आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर। रेडियस कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो
तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 3 में 4 इंटू में 441 एंड देखो यहाँ से ये 0 से ये 0 कट गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से इसको डिवाइड किया 6 टाइम, 6 को इससे किया 5 टाइम, यहाँ से इसमें 2 का डिवाइड किया 3 टाइम, 2 का इसमें डिवाइड किया 11 टाइम। नेक्स्ट यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 में 3 मल्टीप्लाई 11 में 7 और मल्टीप्लाई में 36, इसको इससे काट देंगे कितना आ जाएगा 12। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 60 और ये 660 बाई में 7 और ये कितना हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 3, 2 बचा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 36√3 प्लस में 7, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो गया। इजी था, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन थी नहीं। देखो मैंने जब फर्स्ट चैप्टर समझाया था इसका अपने का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो मैंने दोनों में आपको एक चीज़ समझाई थी, क्या कि सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो कि अपने इस क्वेश्चन में कितनी फिगर है और किस तरह से उन्हें बनाया गया है। अगर ये दो चीज़ें आपने, फिगर कितनी है और किस तरह से उन्हें बनाया गया है, इतना समझ लिया, समझ लीजिए आपने 70% क्वेश्चन को तो इजीली सोल्व कर गए पहले ही। समझे कैसे? यहाँ देखो वापस से एक बार, इसमें 2 फिगर बनी हुई थी। बेसिकली हम क्या करते हैं, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का अलग से निकाल के हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं, बट हमें वो जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि इसमें मेजर आर्क भी तो होती है ना अपने पास में, मेजर सेक्टर भी तो होता है ना। तो मेजर सेक्टर का मैंने एरिया निकाला और फिर मैंने ट्रायंगल का निकाल लिया, दोनों का अलग अलग निकाला मैंने और सॉल्यूशन आपके सामने है। इजी कैलकुलेशन करने के लिए पहले क्वेश्चन को और उसके डायग्राम को समझना जरूरी है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो मैं इसको रफ करता हूँ। अब तब तक आप क्या करेंगे, अपने सेकंड वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसका डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मैंने बनाया नहीं क्योंकि मेरे पास में स्पेस कम था, क्योंकि ये फिर क्वेश्चन पूरे यहाँ पे लिखे नहीं जाते। तो मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे पहले ना। क्वेश्चन में आपके बुक में दे रखा है ये डायग्राम, ये कुछ ऐसे आपका डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये लो जी, आ गया। आगे देखो बेटा, मैं बना देता हूँ ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। चलो ये 4 सेंटीमीटर आपकी दे रखी है आगे क्वेश्चन को पढ़ के, और ये आपका शेडेड रीजन है इसमें। ये आपका इसमें शेडेड पार्ट है। अब देखो बेटा इसमें क्या कहा उसको पढ़ते हैं पहले। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वायर है, उसकी प्रत्येक कॉर्नर प्रत्येक साइड कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर है। ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसमें क्या बनाए गए, ये जो कोने बनाए गए क्वाड्रेंट, इनकी जो रेडियस है वो कितनी है बेटा 1 सेंटीमीटर है। कितनी है 1 सेंटीमीटर। ऑफ ए डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज सो इन फिगर, फाइंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ये जो सर्कल दिख रहा है इसका जो डायमीटर है वो कितना है 2 सेंटीमीटर का। कितना है 2 सेंटीमीटर का। अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है इसका तो बेटा d इक्वल टू 2r और r इक्वल टू कितना होता है d बाई में 2। ठीक है, r यहाँ से क्या आ जाएगा 2 बाई में 2, तो कितनी आ गई r हमारे पास में 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी निकल के आई हमारे पास में 1 सेंटीमीटर। और जो आपके जो क्वाड्रेंट दे रखे थे उसकी रेडियस भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में पहले से दे रखी है आपको। अब यहाँ तक हो गया इसने शेडेड पार्ट का रिमेनिंग पोर्शन, मतलब जो पार्ट आपका बच गया
कौन सा, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाला, ये पार्ट बचा। बाकी तो इसमें क्या हो गया, और बीच में से ये, इनको हटा देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, है ना। मतलब जो काट के फेंक दिया उसको हटाना है। फिर हटाना ही है तो सबसे पहले निकालते हैं, लिखते हैं चीज़ों को। भाई फिगर इसमें दे रखे, सबसे पहले कौन है, स्क्वायर है ये, तो लिखते हैं क्या बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर इसमें से क्या करेंगे, बताते हैं सर्कल है बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और फिर ये कोने भी काटने हैं हमें, तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हो गया, सबको लिख दिया। अब इनके फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा यहाँ। एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या होता है बेटा, साइड स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट, ये देखो सर्कल ही बने हुए हैं, है ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और ये कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 है तो हम क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फॉर्मूला लिख लिया तो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं यहाँ पे। अब साइड कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 22/7। आर कितनी है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1/4 इंटू में 22/7। आर कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो सोल्व करते हैं आगे, इससे तो ये कट जाएगा, बच्चे जिसको लिख लेते हैं बेटा, ये कितना हो गया 16, ये 22/7, और यहाँ क्या बचाएगा, देखो मैं इसका स्क्वायर करूंगा 1 ही आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही आ गया, इससे कट ही गया। 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 22/7। ईजी है, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं आपको। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा इनका, इसके बाय में 1 लगा लूँ, इससे किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 7। 7 टाइम 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 112। इसको करेंगे 22 और इसको किया 22, तो सब्ट्रैक्ट किया 44। 112 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, यहाँ 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर बच गया इसमें। देखो ज़्यादा मैं इसलिए टाइम नहीं लगा रहा इन चीज़ों में, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत आसान है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना। थोड़ा अपने दिमाग का यूज़ करोगे तो अपने आप इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे समझा देता हूँ, देखो मैंने क्या किया, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाला, ये निकल गया इसका। फिर इसमें से मैंने क्या किया, इसने क्या कहा, जिन जिन पार्ट को हमने काट दिया उनको आप क्या कीजिए, हटाइए। तो हमने सबसे पहले इसमें एक सर्कल काटा, तो सर्कल का एरिया मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर इसके कोने भी काट के फेंक दिए, तो मैंने कोनों का एरिया क्या कर दिया, उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास में ये वैल्यूज पुट की और ये आंसर मेरे पास में सॉल्यूशन मिल गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा एक बार, देखो डायग्राम आपको सब क्वेश्चंस में दे रखे, डायग्राम आपको हर एक क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आपने तो बनाया ही नहीं। अरे मैं बना रहा हूँ ना तुम लोगों के लिए, अब क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, स्पेस कम था क्वेश्चन लिखने के लिए, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन वही जगह लिख दिया, डायग्राम आपके अब बना के दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये वाला लो जी, यहाँ पे बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम। डायग्राम कुछ ऐसा है आपका, ये आपका सर्कल हुआ, इसमें आपके लिए एक ट्राइंगल बनाया गया, कौन सा वाला, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया ये कुछ, और फिर कहा कि जो ये डिजाइन बच गई है इस वाले पार्ट का क्या कीजिए आप, एरिया निकालिए। लो जी, ये लो,
अब ये बेटा इक्विलेटरल है तो ऑल साइड क्या होने वाली हैं, इक्वल इक्वल होंगे, और इक्वल इक्वल होंगे तो ऑल एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। ये बात सबको समझ में आई। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो इधर आओ, डायग्राम वहां पे वो दे रखा है। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ ए रेडियस 32 सेंटीमीटर। भाई ये जो है इसकी रेडियस कितनी है, तो इसका सेंटर बनाते हैं, और ये लो जी क्या हो गई ये 32 सेंटीमीटर। आगे देखो, ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। एक डिजाइन बनाएगी किससे, इक्विलेटरल ट्राइंगल से, इन द मिडिल एज सो इन द फिगर, जैसे फिगर में दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। मतलब ये जो बाहर जो इसके डिजाइन बच गई इसका एरिया आपको बताना है। तो आसान है, कैसे, देखो बेटा हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, है ना, और क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आओ निकालते हैं। अब यहाँ हमारे पास में सर सर्कल का एरिया निकल जाएगा क्योंकि रेडियस दे रखी है। सर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, उसकी तो साइड अपने को दे ही नहीं रही, तो कहाँ से निकालेंगे, तो साइड बना लेंगे बेटा, निकाल लेंगे। कैसे, देखो बेटा ये क्या है आपका, इसको ओ नाम दे देते हैं अपन, तो ये क्या है आपका सेंटर। अब जो सेंटर होता है इक्विलेटरल का, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, 2:1 में। जो आपकी जो इस ट्राइंगल की हाइट ऑफ ट्राइंगल, लिखो बेटा हाइट ऑफ ट्राइंगल हाइट ऑफ ट्राइंगल, इसको क्या कहता है, आपका जो सेंटर है वो 2:1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, 2 ये सेंटर से ऊपर वाला पार्ट रेशियो 2 बन जाएगा, और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो कितना बन जाएगा, 1। अब 2 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 32, तो 1 पार्ट कितना आ जाएगा, 16। देखो इससे इसको डिवाइड करेंगे 16, इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 16। अब इसकी हाइट हमारे पास में आ गई, तो यहाँ पे लिख लेंगे हाइट ऑफ ट्राइंगल कितनी हो गई, 32 तो ऊपर वाला पार्ट, 16 नीचे वाला पार्ट, तो कितना आ गया ये पूरा 48, है कि नहीं। अब हाइट हमारे पास में आ गई, तो इसके हम साइड निकाल सकते हैं। कैसे, लिखते हैं साइड ऑफ ट्राइंगल √3/2a। तो √3/2a कितनी है, 48। काटपीट मचाई कितना आया, 24। तो साइड कितनी आ गई अपने पास में, 24√3 सेंटीमीटर। ये याद रखेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो साइड निकालनी होती है हमें, वो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब साइड हमारे पास में दे रखी है, रेडियस हमें दे रखी है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं, आसान है। तो लिखो बेटा एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा, देखो एरिया ऑफ सर्कल, इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है कि नहीं। तो डिजाइन बच जाएगी अपने पास में। लिखते हैं आगे, देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से क्या, अब ट्राइंगल का, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल ना उसमें, तो लिखो √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है अपने पास में, इस पे लिखते हैं बेटा पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। रेडियस कितनी है हमारे पास में, 32 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट
√3/4, यहाँ पे क्या है 24 √3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 22/7 मल्टीप्लाई में कितना आ गया ये 32 1024 सब्ट्रैक्ट √3/4 मल्टीप्लाई विथ, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 576 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, तो लिखते हैं 576 मल्टीप्लाई में 3। अब इनको काट पीट मचाते हैं, इनमें काट पीट मचाएंगे तो यहाँ से यहाँ इसको काटेंगे तो कितने टाइम कट जाएगा ये 144 हो गया 144, तो लिखा मैंने 22/7 मल्टीप्लाई में 14 और ये कितना हो गया, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा ये 12 13 और 3 और 1 4 बाई में तो कुछ बचा है नहीं और ये √3 ऐसे किया हो गया। अब इसको सोल्व कर लेना आप, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़े से हाथ आप भी चलाइए, है ना, ताकि थोड़े कैलकुलेशन करना आप भी सीख जाओ। चलो स्क्रीनशॉट लो इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो मैं इसको रफ करता हूँ, तब तक आप क्या कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आसान है, फिगर मैं इसकी बना देता हूँ अभी आपके लिए। फिगर इसने मैंने बनाए नहीं है पहले, अभी जस्ट 1 मिनट हो जाइए। ये लो बन गई फिगर आपकी। ऐसे देखो 4 सर्कल दे रखे हैं आपको बिल्कुल टच में, 1 2 3 और 4, और इनके यूं रेडियस को कनेक्ट करके उसने क्या कर दिया, एक स्क्वायर बना दिया। किसको, देखो ये इनका सेंटर है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब देखो इन ये यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की भी क्या है रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी और ये भी। तो ये बीच में क्या बच गया बेटा, यहाँ का से ये वाला पार्ट क्या है इसका, बिल्कुल इसका एरिया हमें निकालना है जो बीच में इनके बच गए है कि नहीं। अब ये एरिया अगर बच गए तो इसका एरिया निकालना है। आगे अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन फिगर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो कितनी है 14, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब देखो आगे पढ़ लेते हैं पहले 14 सेंटर ABC और D, देखो ये A, ये B, ये C और ये D सेंटर है सारे के सारे ये पॉइंट। सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली, बाहर से सब टच करते हैं एक दूसरे को। 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कि जो बचे हुए 3 हैं उनमें से 2 को क्या करता है एक्सटर्नली टच करता है, कौन, एक सर्कल। तो कर रहा है जैसे ये सर्कल है तो इन बचे हुए 3 में से इसको और इसको टच किया, ये है वो इसको टच कर रहा है, ये वाला इन दोनों को टच कर रहा है। बीच में जो पार्ट बचे उसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने से इस फिगर को एक बार देखिए बेटा, ये स्क्वायर है तो प्रत्येक एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, है कि नहीं, कितना बनेगा 90 डिग्री का। अब प्रत्येक एंगल अगर 90 डिग्री का बनने ही वाला है तो मैं ये भी कर सकता हूँ, इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं बेटा अपन। देखो पहले अपन निकालते हैं इस वाले तरीके से, इजी है, आसान है, दोनों ही तरीके हो गया। अब यहाँ से हम ये 3 पार्ट हैं, एंगल हमें दे रखा है तो हम इस माइनर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, है कि नहीं, अरे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। और इसको क्या करेंगे, माइनर सेक्टर के एरिया को हम इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हमारा क्या आ जाएगा, इस शेडेड पार्ट का एरिया निकल के आ जाएगा। अब उसके लिए हमें बेटा सेक्टर का अगर एरिया निकालेंगे तो रेडियस चाहिए होगी हमें। तो बेटा देखो बेटा मेरे, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो ये हाफ कितनी हो जाएगी, मैं ले दूंगा रेडियस इज इक्वल टू
14 बाई में 2, काट पीट में चाहिए कितना आ गया 7, तो रेडियस कितनी निकल के आ गई मेरे पास में 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस दे रखी है, स्क्वायर है तो एंगल हमें मिल ही गया, तो हम एरिया निकाल लेंगे। लिखते हैं फिर यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और बेटा ये सेक्टर कितने हैं 1 2 3 4 है, तो ये लीजिए 4 आ गए पास में। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, सेक्टर का एरिया क्या होगा थीटा बाई में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो एक का ही हुआ, सेक्टर कितने अपने पास में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइड कितने अपने पास में 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर 4, थीटा कितना है 90 स्क्वायर है तो थीटा 90 ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने पास में, 360 मल्टीप्लाई 22 बाई में 7 मल्टीप्लाई आर कितना है अपने पास में 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये तो कितना हो गया 196, ये 4 मल्टीप्लाई 90 बाई में 360 22 बाई में 7, और ये हो गया कितना 49, इसको इससे काटा 7 टाइम, ये 90 और 90 से ये कट गया पूरा का पूरा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 196 154, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2 और 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन, इजी है, स्क्वायर का एरिया निकाला और माइनर सेक्टर्स का एरिया निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट किया, इजीली सोल्व हो गया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, मैं इसको रफ कर दूं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कीजिए। 8 भी आसान क्वेश्चन है, थोड़े से इसमें इस बार इसने थोड़ा सा क्या किया ऑब्जर्वेशन की चीजें ज़्यादा दे दी, कि आप क्वेश्चन से कितना समझ पा रहे हैं ये ज़्यादा बेटर है इस चीज़ क्वेश्चन में। देखो कैसे फिगर, और तो पहले तो फिगर तो बनाई ही नहीं मैंने आपके लिए, चलो फिगर बनाते हैं पहले। ये बेटा एक रनिंग ट्रैक है, इसमें मैं साफ साफ बता दूं आपको, है ना, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 106 और ये है 60, यहाँ से यहाँ तक की। मैं इसको M N O E Q R ये नाम दे देता हूँ, ये आर्क बन जाएगी, है ना, ये सेगमेंट बन गए और ये डिस्टेंस बीच की हो गया। तो यहाँ हो बेटा, अब आगे इसको सोल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर आगे चलेंगे। Dispatches a racing track whose left and right end are semicircle, लेफ्ट और राइट दोनों सेमी सर्कल है, मतलब हाफ सर्कल है। चलो आगे बात करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर, कि ये दोनों जो लाइनें हैं पैरेलल, जहाँ पे ये क्या होगा, देखो इसने पूरा राउंड शेप का नहीं दिया, ट्रैक किसमें है राउंड एंड रेक्टेंगल में दे रखा है। राउंड एंड रेक्टेंगल में है तो कॉर्नर पे जो बनने वाले जो सेमी सर्कल हैं वो दे रखे हैं और बीच की डिस्टेंस दे रखी है उनकी। तो इसने कहा कि जो सेगमेंट बनी हुई है उस सेगमेंट दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे 60 मीटर। फिर आगे कहा 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, कि ये दोनों पॉइंट क्या हैं 106 मीटर की डिस्टेंस पे है। फाइंड द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड
बेटा ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक भी क्या है, 10 मीटर वाइड है ना, कितना है, 10 मीटर वाइड। तो इसमें से इसने पहला क्वेश्चन दिया, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एडज, कि इसके जो अंदरूनी किनारे हैं उनके पास पास में इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो आसान है, कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, इसका जो फर्स्ट है ऐड का पहला क्वेश्चन। अब यहां देखना बेटा, ये आपको दिख रहा होगा, ये आर्क बनी हुई है, क्या बनी हुई है, आर्क। अब यहां मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि ये आर्क, एक तो ये बन गई, फिगर बनाते हैं इसमें से पहले, ये पहली फिगर, ये बीच में ये फिगर दिख रही है, ये दूसरी हो जाएगी, और ये तीसरी, और ये नीचे वाली चौथी। एक फिगर तो ये हो गई 1 2 3, और ये नीचे वाली 4। 4 फिगर में बीच वाली फिगर को 2 पार्ट हो गए ना, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। साफ साफ याद रखना, क्वेश्चन ने खुद कहा कि ये m से n तक का जो पॉइंट है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, आगे देखो, तो सोल्व करते हैं, क्या डिस्टेंस ये लो जी, क्या हो जाएगी, देखो बेटा, पेरीमीटर ऑफ आर्क अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, क्या, देखो ये क्या है आपका सेगमेंट, क्या है, सेगमेंट है, और एक सेगमेंट ये रहा। तो दोनों में बेटा ये क्या है, दोनों 60 मीटर की डिस्टेंस पे, तो दोनों की रेडियस क्या आने वाली है, इक्वल इक्वल आने। अरे रेडियस इक्वल आने तो मैं 2 बार क्यों निकालूं, एक का ही निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। और फिर देखो बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एम एन, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस पी क्यू हो गया। तो मैं लिखता हूं यहां पे, अब आर्क के लिए क्या हो जाएगा बेटा, थीटा बाई 360। देखो अब इस आर्क में बेटा कितने हैं, 2 2 सेमी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल हैं, तो दोनों को जब मैं कनेक्ट करूँ तो पूरा सर्कल बन जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर, और इसे, है कि नहीं भाई, 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं तो मैं उन दोनों का डबल कर दूंगा भाई, सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका, ये वाला तो मैंने लिख लिया, प्लस में ये कितना 106, और ये भी कितना 106 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा, 22/7, आर कितनी है हमारे पास में 30 का स्क्वायर, प्लस में ये कितना हो जाएगा 212। तो ये यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 900 प्लस में 212, और ये 22/7। इन दोनों का जब एडिशन करेंगे, सॉरी यहाँ पे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, इन दोनों का जब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 00198 प्लस में 212, और ये कितना 7, तो ये 7,19800 प्लस में 4, इसको इससे किया, इसके बारे में 1 लगा ले बेटा, देखो 7 टाइम 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 टाइम हो गया, 1 बच गया, ये 8 और ये 4। इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 और 0 4, 8 और 0 8, 4 और 8 12, 1 और 9 10, और 1 11, और ये 2। ये हमारा आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन इसका सोल्व हुआ। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने इसी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं।
देखो बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आओ बेटा आगे वाले पे चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसी का सेकंड सोल्व करते हैं। सेकंड में कहा कि इस ट्रैक का एरिया बताइए। एरिया बहुत आसान है, निकाल लेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी इसमें, और थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा समझने के लिए चीज़ों को। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एरिया ऑफ ट्रैक। देखो सबसे पहले बेटा ये वाइड कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ 10 ना, तो ये भी 10 आएगी। ये पूरी कितनी हो गई, 80। अब यहाँ से यहाँ तक भी कितनी आएगी, 80 ही आएगी। अब ये साफ साफ इसने खुद से कह रखा है कि ये कितना है, 106। ये भी कितनी है, 106। और ये भी कितनी है, 106। तो ये भी कितनी है, 106। अब देखिए अपोजिट साइड इक्वल इक्वल है, तो ये ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल बन गया। ये रेक्टेंगल में तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। अब देखो वैसे तो कितने हैं इसमें, 2 दे रखे हैं। कौन कौन से, मैं लिख लेता हूँ। रेक्टेंगल क्यू पी, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी कर देते हैं, क्यू पी ए बी। प्लस में ये वाला इसको नाम देते हैं डी, और ये सी हो जाएगा। तो एम एन डी सी। अब देखो इन दोनों की लेंथ इक्वल इक्वल दे रखी है, ये 10 तो ये 10, सॉरी ये 106, ये भी कितना 106, ये 10 तो ये भी 10, लेंथ इक्वल इक्वल दे। मैं लिख दूं 2 इंटू में 10 मल्टीप्लाई 106, तो ये तो क्या हो जाएगा, दोनों जो रेक्टेंगल थे उनका एरिया निकल के आ गया। फिर बेटा देखो इसमें 2 ये सेगमेंट बने हुए हैं, तो इस सेगमेंट को देखिए बेटा, एक तो ये वाला है बेटा सेमी सर्कल, और ये एक बड़े वाला सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के लिए इसने क्वेश्चन में खुद से कहा हुआ है ऐसा, तो मैं इसका एरिया इसमें से सबट्रैक्ट कर दूं, है ना। अब एक बात देखना बेटा, पाई आर स्क्वायर, मैं इसको कैपिटल आर लिख लेता हूँ, बड़े वाले को तो कैपिटल आर लिख लिया मैंने, छोटे वाले को क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर ये बना। तो मैं इसी को डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इसको रफ कर दूं। तो ये अगर मेरा हो गया तो मैं आगे लिखता हूँ क्या, सबट्रैक्ट सॉरी प्लस में सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। सेगमेंट का एरिया जो है मैं सर्कल से ले रहा हूँ, है ना, याद रखेंगे इस बात को। अब सर्कल बेटा इसमें ये देखो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। और बेटा ये देखो ये और ये दोनों सेम है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है कि नहीं। तो प्लस में 2 इंटू 22 बाई में 7। R1 कितनी है अपने पास में, देखो R1 निकाल लेते हैं, कैपिटल आर निकालते हैं पहले। तो देखो 60 प्लस में ये 10 और प्लस में ये 10, तो कितना हो गया 80। अब ये तो पूरी डायमीटर होगी, इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो ये तो कितना आ गया अपने पास में 40 का स्क्वायर माइनस, आगे देखो ये छोटी वाली तो इसको तो पहले निकाल ही रखी थी अपने 30 का स्क्वायर, ये हो गया। आगे इसको सोल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1060, ये किससे मल्टीप्लाई 2 से, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू में देखो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1600, और ये कितना आएगा 900। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0212, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 44/7 इंटू में देखो ये 700 बचा, तो ये लो जिसे काट पीट मचाई कितना आ गया यहाँ से 100, ठीक है। तो ये 2120 प्लस में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 4400। जब दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 0, ये 2, ये 5
और ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए बड़ी आसानी से। वैसे मैंने 2 लेक्चर बनाए इसके, है ना, एक लेक्चर में भी हो सकते थे क्योंकि इधर 40 मिनट का हुआ, वो अपना 27-30 मिनट के आसपास का हो रहा था, लेकिन फिर भी आराम से पढ़ो, सब मान लगा के, ठीक है। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।